आजकल हम सब की एक बड़ी शिकायत है कि याददाश्त कमजोर हो गई है। भूलने की आदत बहुत बढ़ गई है। चाहे पढ़ाई हो या कोई काम, चीजें जहन से निकलती जा रही हैं। क्या आप जानते हैं कि साइंस ने साबित किया है कि हमारी याददाश्त को तेज करने के कुछ ऐसे तरीके हैं जो बहुत आसान हैं और इन पर अमल करके आप अपने दिमाग को सुपर कंप्यूटर बना सकते हैं। हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बेटर टुमारो में आपका खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 नफ्सियाती तौर पर साबितशुदा तरीकों के बारे में जो आपकी याददाश्त को मजबूत बना सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलें शुरू करते हैं। नंबर 1, चंकिंग का तरीका। हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा डाटा एक साथ याद नहीं रख सकता। साइंस कहती है कि हमारी कलील मुद्दती याददाश्त, शॉर्ट टर्म मेमोरी में एक वक्त में सिर्फ 4 से 7 चीज़ें ही रह सकती हैं। इस मसले का हल है चंकिंग, यानी मालूमात को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। मिसाल के तौर पर अगर आपको फ़ोन नंबर 0300123456 याद रखना है तो इसे ऐसे याद रखने की कोशिश करें, 0300123456। यही तरीका पढ़ाई में इस्तेमाल करें। बड़े पैराग्राफ को याद करने की बजाय इसे छोटे हिस्सों में तकसीम करें। इस तरह दिमाग पर बोझ नहीं पड़ता और चीजें जल्दी याद हो जाती हैं। नंबर 2, एक्टिव रिकॉल। बस बार बार पढ़ने से कुछ याद नहीं रहता। इसे साइंस में री-रीडिंग कहते हैं और ये वक्त का ज़ाया है। सबसे ताकतवर तरीका है एक्टिव रिकॉल, मतलब किताब बंद करके जो पढ़ा है उसे खुद अपने आप को याद करना या ज़बानी दोहराना। पढ़ने के बाद आंखें बंद करें और सोचें कि मैंने क्या पढ़ा, या किसी को समझाने की कोशिश करें। तहकीक बताती है कि जब आप मालूमात को याद करने की कोशिश करते हैं तो दिमाग में नए कनेक्शंस बनते हैं और वो मालूमात तवील मुद्दती याददाश्त में महफूज हो जाती है। नंबर 3, एलैबोरेटिव इनकोडिंग, यानी मालूमात को गहराई से समझना और इसे अपनी पुरानी मालूमात से जोड़ना। फर्ज करें आपको महात्मा गांधी के बारे में पढ़ना है। सिर्फ ये याद न करें कि वो एक लीडर थे, बल्कि सोचें वो कब थे, उनका ताल्लुक किस तहरीक से था, वो क्या खाते थे, आज की सियासत से उनका मवाजना कैसे होता है। जब आप नई मालूमात को पुरानी मालूमात से जोड़ते हैं तो दिमाग में वो मालूमात मजबूती से बैठ जाती है। इसे मीनिंगफुल लर्निंग भी कहते हैं। नंबर 4, मेमोरी पैलेस या लोकी मेथड। ये तरीका कदीम यूनानियों ने इजाद किया था और आजकल दुनिया के चैंपियन याददाश्त रखने वाले मेमोरी एथलीट्स भी यही तरीका इस्तेमाल करते हैं। इसका तरीका बहुत सादा है। अपने घर का तसव्वुर करें। अब आपको जो चीज़ें याद रखनी हैं उन्हें अपने घर के मुख्तलिफ कमरों में रख दें। मिसाल के तौर पर अगर आपको अंडे, दूध और रोटी लानी है तो तसव्वुर करें कि दरवाजे पर अंडे रखे हैं, बेडरूम में दूध का ग्लास है और किचन में रोटी रखी है। जब आप ज़हनी तौर पर घर में घूमेंगे तो आपको खुद बखुद अंडे, दूध और रोटी नजर आएंगे। ये तरीका तसव्वुरात को याद रखने के लिए बहुत ताकतवर है। नंबर 5, फेनमैन टेक्निक। ये तरीका मशहूर फिजिसिस्ट रिचर्ड फेनमैन का है। वो कहते थे कि अगर तुम किसी चीज को सादा अल्फाज में नहीं समझा सकते तो तुम खुद उसे अच्छी तरह नहीं समझे। इस टेक्निक को इस्तेमाल करने के लिए जो टॉपिक पढ़ा है उसे एक कागज पर लिखें। अब फर्ज करें कि आप किसी बच्चे को ये टॉपिक समझा रहे हैं। बहुत आसान और आम अल्फाज इस्तेमाल करें। जहां आप फंस जाएं या आसान अल्फाज ना ढूंढ पाएं, वापस किताब खोलें और वो हिस्सा दोबारा पढ़ें। आखिर में इसे मजीद आसान और मिसालों के साथ लिखें। ये तरीका आपकी समझ और याददाश्त दोनों को मजबूत करता है। नतीजा दोस्तों, ये 5 तरीके सिर्फ नजरिए नहीं हैं, बल्कि साइंस ने इन्हें आजमाया और परखा है। याददाश्त को तेज करने का कोई जादू नहीं है। मेहनत और सही तरीके ही कामयाबी की कुंजी हैं। आज से इनमें से कोई एक तरीका अपना कर देखें, फर्क आप खुद महसूस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि ऐसी ही मुफीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह हाफिज।